जी, हम लोग को बहुत सारा दिक्कत करना पड़ता है, जो कि किसी महिला को डिलीवरी होने पर या तो फिर किसी मरीज़ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए हम लोग को यहाँ से खटिया में उठा के हम लोग ले जाते हैं। इसके बाद लेने के बाद नीचे हम लोग किसी टोटो या टेम्पू को हम लोग भाड़ा करके वहाँ से पहुँचाते हैं। हम लोग क्या पैदल में कि किसी दूसरे रास्ते पर हम लोग चढ़ते हैं कैसे भी करके, और यही रास्ता में ही हम लोग हटिया बाज़ार करते हैं। कहीं भी जाते हैं तो यही रास्ता में ही हम लोग आना जाना करते हैं। तो पानी जब बहता है तो यह गड्ढा होता है, मतलब झरना टाइप का है, तो इसमें पानी बहता है। ये हम लोगों का बहुत साल हुआ है, अभी तक रोड का कोई ये नहीं है और कोई हम लोगों का पूछा ही नहीं था। लेकिन हम लोग को पूरा गांव से लेकर नीचे तक पहाड़ ही है और पहाड़ में पूरा रोड ही नहीं है। बहुत दिक्कत से हम लोगों को रहना पड़ता है क्या। और बाज़ार जाते समय हम लोग देखिए 4 किलोमीटर दमदम स्टेशन है, वहाँ तक हम लोग पैदल जाकर बाज़ार करते हैं, क्योंकि हम लोग का पहाड़ तक ये रोड नहीं है। इसके कारण से हम लोग जो कि नीचे तक रोड रहता तो हम लोग जो टेम्पू या टोटो भाड़ा करके हम लोग का जाते हैं। लेकिन 4 किलोमीटर दूर है दमदम स्टेशन, वहाँ तक हम लोग पैदल जाते हैं और वहाँ से हम लोग बाज़ार करने जाते हैं। तो पूरा दिक्कत है। और डिलीवरी जो होती है वो लेडीज़ों को हम लोग पूरा कटिया में बांधकर माथा पर ढोकर ले जाते हैं, वो भी पूरा दूर रास्ता तक। नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। देश बदल रहा है, दुनिया बदल रहा है। झारखंड की सत्ता को संभालने वाले मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों का तकदीर और तस्वीर बदल रहा है। लेकिन साहब 25 सालों में झारखंड की तस्वीर तो बदलने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप समझ गए होंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम एक खबर दिखा रहे हैं आपको, ये साहेबगंज ज़िले की खबर। और साहेबगंज ज़िले में खास करके हम थोड़ा सा साहेबगंज की चर्चा कर लेते हैं। जब साहेबगंज का नाम आया तो हम आपको बता ही देते हैं, क्योंकि साहेबगंज ज़िले के थोड़ा सा आगे बढ़ के अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो ये आदिवासी बाहुल्य इलाकों से घिरा हुआ ज़िला है। एक तरफ पहाड़ियों की श्रृंखला है और दूसरी ओर गंगा नदी है, और बीच का जो हिस्सा है वही है साहेबगंज। तो सवाल उठता है कि आखिर साहेबगंज में आदमी रहता कहाँ है? क्या सिर्फ बीच का जो हिस्सा है सड़क किनारे उसी के आसपास आदमी रहता है, या फिर पहाड़ों पर भी आदमी रहता है? जी हाँ साहब, पहाड़ों पर भी आदमी रहता है। और पहाड़ों पर रहने वाले आदमी को जाने आने के लिए उनको भी सड़क चाहिए, पीने के लिए उनको भी पानी चाहिए और खाने के लिए उनको भी अनाज चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के लिए सड़क नहीं है, या उनको सड़क नसीब नहीं होगा, या सरकार इन लोगों को ध्यान नहीं दे रही है, या फिर सरकार या यहाँ के जनप्रतिनिधि जानबूझ के इन लोग को जो है साइड कर रहा है? ये भी एक बड़ी सवाल है। कई ऐसे सवाल है जो सिर्फ सवाल ही बनकर रह गया है। आज जब हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये साहेबगंज ज़िले के तालझारी प्रखंड क्षेत्र के बाकुडी पंचायत पर स्थित हल्दी पहाड़ की मामला है। यहाँ के लोग पानी के किल्लत से त्राहिमाम तो है ही, सड़क से भी परेशान है। तो इस गांव में सड़क है ही नहीं। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये गांव के ग्रामीण हैं। ये लोग जो है काफ़ी संख्या में जो है सड़क पर खड़ा हुआ है। इन लोग का कहना है कि सर, जब आप न्यूज़ बनाने के लिए आए हैं पानी का समस्या को दिखाने के लिए, तो साहब थोड़ा सा हम लोग का सड़क का खबर भी दिखा दीजिए। शायद आपका आवाज़ यहाँ के ज़िला प्रशासन तक पहुँच जाए, सरकार तक पहुँच जाए और हम लोग को सड़क मिल जाए। बड़ी मेहरबानी होगी साहब यदि हम लोग को सड़क मिल जाएगा तो। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ज़िला प्रशासन सही मामले में इन लोग को सड़क दिलाने में सक्षम होंगे? और एक सवाल ये भी है, क्योंकि साहेबगंज ज़िले की अगर हम चर्चा करते तो सिर्फ यहाँ पर पहाड़ियों की श्रृंखला नहीं, इन पहाड़ों पर जो है माइनिंग भी होता है और यहाँ से सरकार को करोड़ों का जो है राजस्व भी जाता है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस क्षेत्र जो है माइनिंग क्षेत्र होता है या माइनिंग इलाका है, उन क्षेत्र में डेवलपमेंट के दिशा में जो उनके जो आधा राजस्व है उनका जो है खर्चा से उस क्षेत्र में काम किया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इनका पहाड़ भी तो ख़त्म हो रहा है, माइनिंग भी तो हो रहा है, लेकिन क्या इन लोगों को जो सुविधा है वो मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। तो साहब ये लोग जा कहाँ रहा है? इसका जो सरकार का राजस्व पैसा है और इन लोग का विकास मामले में क्यों नहीं हो रहा है? क्या जानबूझ के सरकार इन लोगों को टाल रही है, या फिर इन लोग पहाड़ पर है तो भाई पहाड़े पर रहने दो, इन लोग को ना सड़क दो ना पीने का पानी दो? कई ऐसे सवाल है। हम ग्रामीण लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर सड़क नहीं होने के कारण सही मायने में क्या कुछ दिक्कतों का इन लोग को सामना करना पड़ता है। दादा आप बताइए, आप इस गांव के रहने वाले हैं और आप एक युवा लड़का हैं, आप तो चीज़ों को समझते हैं कि देश कितना आगे बढ़ रहा है, डिजिटल इंडिया, विकसित भारत की ओर जो है देश पूरा
आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप लोग के गांव में तो ज़्यादा सड़क भी नहीं है, और इस झारखंड की चर्चा करते तो 25 साल हो गया झारखंड अलग हो गए। क्या कहेंगे, कैसे कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? जी, हम लोग को बहुत सारा दिक्कत करना पड़ता है, जो कि किसी महिला को डिलीवरी होने पर या तो फिर किसी मरीज को हॉस्पिटल ले जाने के लिए हम लोग को यहाँ से खटिया में उठा के हम लोग ले जाते हैं। इसका लेने के बाद नीचे हम लोग किसी टोटो या टेम्पू को हम लोग भाड़ा करके वहाँ से पहुँचाते हैं। तो यही चीज़ों की हम लोग को बहुत सारी दिक्कत है, जो बिना सड़क के किनारे हम लोग को जाने में यही दिक्कत है। अच्छा ठीक है, ये तो दिक्कत है ही कि डिलीवरी जब सड़कें नहीं तो डिलीवरी पर्सन को आप लोग कैसे लेके जाएंगे यहाँ से, कैसे यहाँ तक गाड़ी पहुँचेगी। लेकिन एक सवाल उठता है कि तो आपका गांव में तो सड़क है ही नहीं, ये तो गांव से जो पानी बह करके नीचे जाता है ये पहाड़ का नाला है ना। तो पानी बरसात के महीना में तो पानी बहता है, इससे तो कैसे आप लोग आते जाते हैं? अगर मान लो कि एक सप्ताह तक पानी गिरा तो आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग क्या पैदल में कि किसी दूसरे रास्ता पर हम लोग चढ़ते हैं कैसे भी करके, या और यही रास्ता में ही हम लोग हटिया बाज़ार करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो यही रास्ता में ही हम लोग आना जाना करते हैं। तो पानी जब बहता है तो यह गड्ढा होता है, मतलब झरना टाइप का है, तो इसमें पानी बहता है, तो उसी के ही हम लोग पैदल में चढ़ते हैं। मतलब नहा धोवा के सीधा चढ़ते ऊपर ना? हाँ। चढ़ते तो थोड़ा अगर धूप में अगर कहीं पर रुक जाते तो कई बार नहा धोवा के आ जाते हैं। हाँ, नीचे एक नदी है, वहीं नहाते हैं। अच्छा बताइए, आप लोग विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, किस लिए चुनते हैं? आप तो जानते होंगे। यही समस्या को समाधान करने के लिए हम लोग उन लोगों को विश्वास करके हम लोग चुनते हैं। जब यहाँ वोट के दिन आते हैं तो यहाँ आते हैं कोई, तो उनसे हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को जो रोड का है, पानी का है, उस समस्या को समाधान कीजिए। तो हम लोग उन लोग बोलते हैं कि हाँ। इसका तो हाँ करने के बाद फिर दूसरा दिन से ही लोग गायब रहते हैं, कि हम लोग को पूछते भी नहीं है कि कोई यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं होता है। तो दादा आप लोग इसी तरह आप लोग को ठगते आ रहे हैं, आप लोग ठगाते आ रहे हैं, तो कब जागिएगा आप लोग? सरकार के पास कब पहुँचेगा, कब लोग का समाधान होगा? क्या आपको लगता है कि उम्मीद कि समाधान होगा इस सरकार में इस सब चीज़ का? हम लोग ग्रामीण लोग हम लोग इकट्ठा होंगे, इसके बाद इस समस्या को समाधान नहीं होगा तो हम लोग जाएंगे डीसी ऑफिस को हम लोग घेराव करेंगे, पहाड़िया समुदाय के लोग सभी को जाएंगे। इससे पहले भी तो आप लोगों ने आवेदन दिया होगा? जी, आवेदन दिए हम लोग बहुत से जगह में, लेकिन कुछ अभी तक नहीं हुआ है। कुछ लोग का चर्चा कर रहे थे कि जो है पानी बरसात के दिन में आप लोग हवा जहाज से नीचे उतरते हैं। नहीं, वैसे नहीं होता है, पैदल में ही उतरते हैं, चढ़ते हैं। अच्छा, पैदल में ही चढ़ते हैं। दादा आप बताइए, आप लोग क्या क्या समस्या झेलते हैं, सही तरीके से बताइएगा, क्योंकि हम लोग जो दिखा रहे हैं ये शायद इसका हेमंत सोरेन भी जो मुख्यमंत्री है वो भी देख रहे होंगे, या इस क्षेत्र के जो विधायक है वो भी देखेंगे। क्या क्या चीज़ों का दिक्कत होता है? सड़क तो आपके गाँव में है ही नहीं। देखिए, हम लोगों का बहुत साल हुआ है, अभी तक रोड का कोई ये नहीं है, और कोई हम लोगों का पूछा ही नहीं था। लेकिन हम लोग को पूरा गांव से लेकर नीचे तक पहाड़ ही है, और पहाड़ में पूरा रोड ही नहीं है, और उसको हम लोग बहुत दिक्कत से हम लोग को रहना पड़ता है। क्या और बाज़ार जाते समय हम लोग देखिए 4 किलोमीटर दमदम स्टेशन है, वहाँ तक हम लोग पैदल जाकर बाज़ार करते हैं, क्योंकि हम लोग का पहाड़ तक ये रोड नहीं है। इसके कारण से हम लोग जो कि नीचे तक रोड रहता तो हम लोग जो टेम्पू या टोटो भाड़ा करके हम लोग का जाते हैं, लेकिन 4 किलोमीटर दूर है दमदम स्टेशन, वहाँ तक हम लोग पैदल जाते हैं, और वहाँ से हम लोग बाज़ार करने जाते हैं। यहाँ पहाड़ है इसलिए कोई गाड़ी नहीं चढ़ता है। यदि मान लिया जाए कि आपका गांव में अचानक कोई आदमी बीमार पड़ गया तो उसको आप लोग अगर वो चलने फिरने नहीं चल सकता है तो उसको कैसे लेके जाते हैं आप लोग? तो हम लोग उसको पूरा दिक्कत है, और डिलीवरी जो होती है वो लेडीज़ों को हम लोग पूरा कटिया में बांधकर माथा पर ढोकर ले जाते हैं, वो भी पूरा दूर रास्ता तक, क्योंकि पहाड़ और बरसात का मौसम में पूरा कादा होता है रास्ता, तो हम लोग को दिक्कत उसी समय भी होता है। बहुत दिक्कत होता है। यह मतलब कि खटिया पर टांग पर लेके जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि खटिया में हम लोग लेके जा रहे हैं? सरकार तो एयर एम्बुलेंस का सुविधा दे रहा है जी, आप लोग अभी तक खटिया में है। जी, हम लोग को तो अभी तो रोड ही नहीं है, तो कैसे कुछ गाड़ी आएगा? खटिया में ही ढोकर माथा पर लेके जाते हैं। एयर एम्बुलेंस का लाभ नहीं लेते हैं हवा जहाज़ का? रोड ही नहीं है तो कैसे लेंगे सर? हम लोग का तो रोड का सुविधा ही नहीं है, कोई पूछते भी नहीं है, तो हम लोग कैसे उसका सुविधा लेंगे? उसको मतलब पैदल ही ले जाते हैं माथा पर ढोकर। अच्छा, और अगर हम ले जाते तो अगर मर गया तो? मर गया तो क्या करेंगे? हम लोग रास्ता में ही रोते हैं, क्या करेंगे? बैठ कर रोने लगते हैं। हाँ, वहाँ पे रोते हैं। कुछ हम लोग को सुविधा ही नहीं है, तो हम लोग को कोई पूछता ही नहीं है, तो कैसे करेंगे? हम लोग वहीं रोते हैं रास्ता में। अच्छा, एक बात बताइए हमको, विजय हांसदा कौन है, जानते हैं उसको आप?
नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं। धनंजय सोरेन कौन है जानते हैं? नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं। हेमंत सोरेन को जानते हैं? हाँ जानते हैं। कौन है वो? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। वो कभी आता नहीं हो साहिबगंज इधर घूमने के लिए? नहीं आता है। नहीं आता है। या कभी कार्यक्रम वगैरह उसको कहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं। नहीं देखे हैं। नहीं पता ही नहीं है। नहीं आता इधर। चलिए, नहीं आता तो बातें खत्म हो गया। क्या मांग कीजिएगा डीसी साहब से आप? डीसी साहब से हम यही मांग करना चाहते हैं कि रोड की सुविधा होना चाहिए कि इस पहाड़ में, क्योंकि हम लोग पूरा पहाड़ के भीतर इतनी बड़ी पहाड़ में रहते हैं, इसलिए हम लोग का कुछ रोड का सुविधा नहीं है। तो डीसी साहब हम लोग को यही देना चाहिए कि रोड की सुविधा होना चाहिए, यही मांग करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ, वोट वगैरह देते हैं? वोट तो देते हैं, उसी समय तो हम लोगों को वोट देने के लिए तो बोला कर ले जाता है, उसके बाद वहाँ पर हम लोगों को फुसलाता है, क्या क्या बोलता है कि वो देंगे, ये पास करवाएंगे, वो पास करवाएंगे, ऐसे बोलता है। उसके बाद कुछ नहीं, हम लोग वोट देने के लिए संख्या हम लोग पूरा जाते हैं, देते हैं, उसके बाद ये वोट देने के दूसरा दिन के बाद वो तो कहाँ जाता पता नहीं, हम लोग का कुछ पूछता ही नहीं है, गायब हो जाता है। गायब हो जाता है, कहाँ पर हो जाता है वो भी पता नहीं, हम लोग को मालूम ही नहीं है कि हम दूसरा दिन आता तो हम लोग पूछते कि रोड को देते तो ठीक होते, वो तो आता ही नहीं है तो कैसे पूछेंगे। यानी कि गायब हो जाता है पूरा गायब हो जाता है, हम लोग को पूछता ही नहीं है। तो कभी आप लोग पता नहीं करते कि कहाँ गायब हो गया है? हम लोग पता तो करते हैं, लेकिन हम लोग को वेट करने नहीं आता है, तो कैसे हम लोग उसको बोलेंगे कि सारी मुखिया साहब की कोई भी हम लोग का रोड चाहिए, रोड दे दीजिए, तो हम लोग का मतलब वेट ही नहीं करता, तो कैसे बोलेंगे कि रोड दीजिए। अच्छा, चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो गांव के ग्राम प्रधान भी है, उनसे भी जानेंगे। सर, आप बताइए कि आपका गांव में इतनी बड़ी समस्या, आप गांव के प्रधान हैं, क्या आप लिखित तौर पर यहाँ के मुखिया हो या यहाँ के विधायक हो, जिला प्रशासन हो या सांसद हो, किसको किसको दिए कि आपका गांव में ये समस्या है और इसका समाधान आखिर क्यों नहीं हो पाया है, और क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? हम लोग सर बने हम लोग मोटा मोटी हो गया है कि 2025 हो गया है। हम लोग को देखो यहाँ झारखंड में अलग करके हम लोग को उसी समय से हम लोग को बहुत बेर दिया है, डीसी साहब को भी दिया है, विधायक को भी दे दिया है, वीडियो साहब को भी दे दिया है। हम लोग को रास्ता खराब है, आना जाना दिक्कत है, वर्षा होता है तो हम लोग को सप्ताह दिन हम लोग को जा भी नहीं पाता है, वर्षा में पूरा नल्ला होता है, तो सौदापत्ति करने को भी हटिया बाज़ार भी हम लोग नहीं जा पाता है कि हम लोग को बहुत दिक्कत है। कोई किसी का बुखार पड़ता है, कोई डिलीवरी हो गया है तो हम लोग दिक्कत होता है, गाड़ी नहीं चल रही है, हम लोग मनुष्य को कटिया में बांध देता है, हम लोग को उतार देता है, वह कंधा में लेकर के नीचे उतारता है, कम से कम 4 किलोमीटर वहाँ लेके जाते हैं, तब वहाँ से हम लोग टेम्पू मंगाते हैं। बहुत परेशान में हम लोग कि जो हटिया बाज़ार जाएंगे हम लोग को, अभी तो रोदाड़ी का दिन है, किसी तरह का हम लोग चलते हैं कि वर्षा का दिन में बहुत दिक्कत है, हमारा हटिया बाज़ार भी बहुत होता है, हम लोग जाने नहीं पाता है कि वर्षा होता है, नल्ला होता है, कैसे जाएंगे हम लोग, और रोड का कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो रास्ता ठो में है, इतना बड़ा पत्थर है, चोखा पत्थर है, तो धूप में तो गर्म हो जाता है, तो छाई तो लगता होगा? लगता है सर, पता क्या करेगा, हम लोग को वो किसी तरह का हम लोग मर जाने से हम लोग का हटिया बाज़ार करते हैं, किसी तरह का हम लोग चलते हैं। आवेदन देने के बाद भी सुनवाई नहीं होता? नहीं हो रहा है कि इलेक्शन जो पहुँचता है तो बोलता है कि हम लोग बनाएंगे, ऐसा करना है, ऐसा करना है, वोट देना है, तो हम लोग इलेक्शन देने के बाद उसके बाद में हम लोग को पूछता नहीं है, कोई विधायक पूछता है ना, कोई वीडियो सब पूछता है ना, डीसी सब पूछता है, कोई किसी का यह पूछा पूछी नहीं है, ना कोई आता है देखने के लिए। हम लोग का अंदर में रहता है हम लोग का। अच्छा, तो क्या अब एक बात बताइए, आप लोग का इस एरिया का सांसद कौन है, नाम जानते हैं? नाम हाँ, नाम तो जानते हैं, मुख्यमंत्री तो हेमंत सोरेन वो मुख्यमंत्री है। सांसद कौन है? सांसद नहीं पता है? एमपी हम लोग का है, विधायक है, बड़ियों का है, क्या नाम है? तो लोबी नंबरों का दिया है, पहले तो ताला मराठी को भी दिया कि नहीं कहा, वो नहीं पाया है अभी तक। एमपी कौन है आप लोगों को नहीं पता? सांसद कौन है? एमपी विजय हांसदा का नाम सुने हैं? हाँ सुना है विजय हांसदा का। हाँ, उसी कौन है विजय हांसदा? विजय हांसदा बराबर जो है, उसी को भी दिया, 2 बार हम लोग को दिए है अप्लीकेशन, उसी को भी दिया, लेकिन कहा कुछ नहीं हुआ है, आकर के देखा ना सुना, कुछ नहीं है। अच्छा, इस क्षेत्र के एमएलए जो था लोबी नंबर उसको दिए थे शायद? हाँ, लेबी नंबर को दिया, पाले था उसको, ताला मराठी को भी दिया है, विजय हांसदा को भी 2 बार हम लोग दिया है, रास्ता खबर है कि वो भी का कुछ नहीं किया है। कोई नहीं सुनता है? नहीं, कोई नहीं, हम लोग ऐसे ही हम लोग रहते हैं तकलीफ में। हेमंत सोरेन को साथ नहीं दिए है ना? नहीं, किए हम लोग, दिए हम लोग, उसको भी दिए हैं? दिए हम लोग, वो भी नहीं सुना है? नहीं। तो क्या सुनेगा जी? आप बताइए, आप लोग को। हम लोग को कोई नहीं देख रहा है, हम लोग को ऐसे हम लोग को एरा दिया हम लोग अंदर में अभी।
तो अब हमको लगता है कि आप नरेंद्र मोदी को देना होगा, प्रधानमंत्री को। अभी तो नरेंद्र किसी को देंगे हम लोग को, जिसी का हम लोग को जानते हैं। अभी सामने में हम लोग को डीसी साहब को हम लोग देंगे, सामने में इसी को देंगे हम लोग। और इसी बार में देखा जाएगा क्या करेंगे। हम लोग बहुत तकलीफ में है, बहुत दिक्कत का सामना हाँ दिक्कत में है। चलिए, अब इस गाँव के ग्राम प्रधान है ना जी सर। क्या मांग कीजिएगा आप झारखंड के मुख्यमंत्री से, नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन? हम लोग मांग रहे हैं कि हम लोग दिक्कत है कि आना जाना बहुत दिक्कत है। हम लोग को रोड होना चाहिए बढ़िया से, मैंने रोड हो जाएगा तो आना जाना, टेम्पू आएगा, टोटो आएगा तो हम लोग से सुविधा है। हम लोग को कुछ बुखार होगा, डिलीवरी होगा तो हम लोग चढ़ा के हम लोग पहुँचा सकता है। हम लोग अस्पताल जहाँ डॉक्टर जिसका बाजार अटिया बाजार जो है, और टेम्पू में चढ़ा के ले सकता है, रोड बनेगा तो। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बातचीत करते हैं तो पूरे ग्रामीण के साथ साथ यहाँ पर ग्राम प्रधान भी थे जो बता रहे थे कि इसके गांव में जो है रोड की जो है एक प्रचंड समस्या है, जिसका अगर हम बात करते हैं लिखित शिकायत, ये यहाँ के स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, जिला प्रशासन से लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक को दिया है, लेकिन साहब कोई सुनने वाला नहीं है। बस आवेदन जाता है और एक बार देख लेता है और आवेदन पेंडिंग में चल जाता है। तब ऐसे में समझ सकते हैं कि इस राज्य के मूलवासियों का क्या स्थिति है। लेकिन जब चुनाव आएगा साहब, तो वही राजनीतिक दल के नेता जो अभी इन लोग का आवेदन उठा करके टेबल से फेंक देते हैं, लेकिन चुनाव के समय में सबसे पहले मूलवासी का बात करने वाले वही लोग होंगे, वही जो है नेता होंगे, वही विधायक होंगे जो कहेंगे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम मुख्यमंत्री जो बनेंगे तो सबसे पहले मुख्य जो है मूलवासियों का विकास करेंगे, आदिवासियों का विकास करेंगे। यही शायद आप कहते होंगे, सुने होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। बेंजामिन जी से हम लोग थोड़ा सा जानने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि ये स्थानीय समाज सेवी है, लोकल लीडर हैं, उभरता हुआ अगर सितारों की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि इनके क्षेत्र के जो भी समस्या है या इनके समाज में जो भी समस्या है ये बड़ी मुखरता के साथ उठाते हैं। दादा, हम थोड़ा सा आपसे जानने का प्रयास करेंगे, क्या है आप हल्दी पहाड़ गाँव आए हैं दादा, पानी को लेकर हम लोगों ने खबर दिखाया, टंकी तो ख़राब है, पानी को लेकर तरह यहाँ तो रोडों ख़राब है। बिल्कुल सही बात। हल्दी पहाड़ का ही बात नहीं है, जितने भी पहाड़िया समाज में पहाड़ी क्षेत्र में रह रहा है, विशेषकर साहेबगंज जिला का और संतल परगना, काफ़ी समस्या से ये सब झेल रहे हैं, पानी, बिजली और सड़क। एक बात बताइए दादा, आप रांची गए हैं कभी? हाँ बिल्कुल गए हैं जी। आप शायद किताब वगैरह में देखे होंगे कि रांची सबसे झारखंड का ऊंचा शहर है। ऊंचा यानी कि रांची पूरा पहाड़े में बैठा हुआ है, लेकिन रांची का रोड तो पहाड़ में भी बन गया, चकाचक है, तो यहाँ काहे नहीं बना है? वो संतल परगना से लूटा जा रहा है और वहाँ पे व्यवस्था उपलब्ध किया जा रहा है। हमारे पहाड़ में संतल परगना में ढेर सारा खनन है, क्रेशर है, हमारे क्षेत्र से ही उठा उठा के रांची शहर को हाईलाइट करा जाता है और हम लोग यहाँ पे रोड के लिए झेल रहे हैं। एक सप्ताह से अगर इस गांव आके देखे, हम विजिट किए, अगर बारिश होगी तो जानकारी मिली अनुसार एक सप्ताह से नीचे भी नहीं उतरा। सोचिए, नहीं उतरता नीचे भी, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक सवाल दादा आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप जनजाति समुदाय के एक शिक्षित व्यक्ति हैं, जिस प्रकार मूलवासी को चुनाव के दंगल में राजनीतिक अखाड़ा में घसीटा जाता है, उनके राम पर राजनीति किया जाता है, तो क्या सही मायने में चुनाव जीतने के बाद या इलेक्शन ख़त्म होने के बाद उन लोगों को पूछा जाता है कि दादा आपका क्या समस्या है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ चुनाव आयोग के टाइम में दूसरे राज्य को साबित करने के लिए कि हाँ, हम झारखंड के मूल निवासी आदिवासी का हम नेता है, हम कुर्सी पाएंगे, वो मंत्री संतरी बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके बाद जब इलेक्शन ख़त्म होती है, उसके बाद मूलवासी आदिवासी देखने के लिए कोई नहीं है। बिल्कुल एकदम एक बच्चों को अनाथ में छोड़ दिया है, वैसे अनुसूचित जनजाति को छोड़ के रखा हुआ। दादा, अगर हम आपकी समाज की चर्चा करते हैं तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि एक सिमोन मालतो बोल के नेता है आप ही का बिरादरी से, वो अभी सरकार में है,
जेएमएम में है, एक शिवशरण मालतो बोल के भी नेता है, वो भी अच्छे लीडर कहलाते हैं। तो क्या उन लोग कभी आप लोगों की जो इतने प्रचंड समस्या है उसका कभी उन लोग ऊपर में नहीं रखते हैं? चाहे मुख्यमंत्री के पास हो, विधायक के पास हो, या कभी कोई आंदोलन करने का रूपरेखा वो लोग नहीं तैयार करते हैं कि आपका समस्या जो उसका समाधान होगा? देखिए, रही बात शिवचरण के बात अगर करें तो वो ज़मीनी स्तर में कुछ विजिट करते हैं, लेकिन सिमोन माल्टो का अगर बात करें तो जैसे वो अपनी सरकार बना के जो वोट इलेक्शन के टाइम में जो वादा किया है वो वादा निभाते नहीं है। वो अभी उनको तो एक मुद्दा पकड़ के चलना चाहिए, ज़मीनी स्तर से उनको देखना चाहिए, लेकिन वो तो बस जो भी झारखंड को संथाल परगनों को लूटा जा रहा है उन्हीं के खंदों में ही बैठ के चुप बैठे हुए हैं। क्या उठाएंगे? वो कुछ नहीं उठाएंगे। इसीलिए आज हमारे पहाड़िया जनजाति यही स्थिति में रह रहा है। यानी कि मूलवासी जो है वो सड़क और पानी को लेकर चिल्लाते रहे और झारखंड लुटाते रहे। बिल्कुल, हाँ, यही नेता करते हैं सिमोन माल्टो जी। क्या लगता है आपको कि समाधान होगा? हम लोग खबर तो दिखा रहे हैं, हमारा दायित्व है कि हम आपकी समस्या को प्रकाशित कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि न्याय करेगा यहाँ का प्रशासन या सरकार आप लोगों के साथ? अगर प्रशासन अगर न्याय नहीं करेगा तो हम लोग फिर निर्णय करेंगे। उसके बाद हमारे संथाल परगना से ही हमारी पहाड़ से ही पत्थर का कनीन उत्पादन जो है लेके चल जाता है, सब हम लोग स्टॉप करेंगे, बंद करेंगे। हमें रोड दे, हमारी क्षेत्र से, हमारी पहाड़ से आप अच्छा पत्थर निकल के आप लेके जा रहे हैं, तो डीएफटी फंड में क्या करते हैं? डीएफटी फंड से आप पहाड़िया के योजना, पहाड़िया को सुविधा दिलाने के लिए क्या उस योजना को तैयार कर रहे हैं? नहीं। तो अगर प्रशासन अगर इसमें एक्शन में नहीं आया तो फिर आने वाला समय में हम लोग पहाड़िया समुदाय एक आंदोलन जारी करेंगे, उसके बाद जितने भी माइंस है सब बंद करवाएंगे। ताकि यानी कि हम लोग को व्यवस्था नहीं मिलेगा तो यहाँ पर माइंस भी नहीं चलेगा। बिल्कुल बात है, एकदम व्यवस्था नहीं तो थ्रेशर नहीं और यहाँ का माइंस नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा कि हमारे साथ जुड़े। अगर हम जो है हल्दी पहाड़ की चर्चा करते हैं तो यहाँ के ग्रामीण अब इस सारे समस्याओं से इतने तंग आ चुके हैं कि ये लोग कहना है कि यदि ये प्रशासन हम लोग का समाधान नहीं करता है तो हम लोग प्रचंड जो है आंदोलन करेंगे, एक रूपरेखा तैयार करेंगे और साहेबगंज डीसी कार्यालय से लेकर के रांची के जो है मुख्यमंत्री आवास तक हम लोग आंदोलन करेंगे ताकि हम लोग का समस्या का समाधान हो सके। इसके अलावा अगर हम बात करते तो साफ तौर पर जो है यहाँ के ग्रामीण सहित अगर आप बेंजामिन माल्टो जी की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि यदि हमारा गांव का समस्या का समाधान नहीं होता है या हम लोग को इसी प्रकार का समस्या झेलना पड़ता है तो हमारे पहाड़ों पर जो माइनिंग हो रहा है उसको हम लोग बंद करने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग का गांव का समस्या का समाधान नहीं होगा तो हमारे पहाड़ पर माइनिंग भी नहीं होगा। लेकिन अब ऐसे में देखने वाली बात होती है कि यहाँ का खैर साहेबगंज जिला प्रशासन इन सारी मूलभूत समस्याओं को लेकर क्या कुछ जो है मतलब क्या कुछ करने में सक्षम होते हैं और कितना वो एक्शन में आते हैं ताकि सही तरीके से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ यहाँ के ग्रामीणों को मिल सके। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज, साहेबगंज।